हमारे इस क्षेत्र के जाने माने साहित्य अनुरागी शिक्षाविद, आज हम यहाँ एक विशेष अवसर पर उपस्थित हैं। पुस्तकों का महत्व हाँ सर रिजेक्ट का फिर माइक को बार बार बोलते हैं हो जा रहा है हाँ नीचे वाला चालू है पहले वाला नीचे वाला बोलने के लिए अरे नहीं बोले देगा बुलंद आवाज है ना माइक अरे माइक कहाँ से आप लोग बोलते हैं भाई हमको बात सुन रहे हैं हेलो नहीं हम लोगों के पास आने के बाद वह ध्वनि जो है वह रुद्ध हो जाती है, क्योंकि अब हम लोग मनन करने की स्थिति में आ गए। हमारे देश में ऋषियों की परंपरा रही है जो मंत्र भेजे रहे हैं, उसके बाद मुनियों की परंपरा आई जो मौन रह के मनन करते हैं। जब मैं श्रीनगर आता हूँ
तो मुझे लगता है कि ऋषि और मुनि की परंपरा एक साथ जीवन मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद एक साहित्यिक संस्था के संगठन के लिए मैं सबसे पहली बार इस गांव में आया। यह आज बना मकान था, फर्श अभी नहीं बना था, छत भी आधी अधूरी थी, लेकिन सामने का जो कमरा था वह पुस्तकों से भरा हुआ। हमारे भाई कमर यहाँ उपस्थित हैं, उर्दू के शायर हैं जहाँ एलिया जिन्होंने कहा है कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों की सिवा कुछ नहीं। तो देखा कि किताबें सजी थी। प्रोफेसर बलराम मिश्र ने स्वयं कम लिखा, वे सही अर्थों में साहित्य ऋषि। उनके शिक्षक थे प्रोफेसर शिवचंद्र अमर। 1976 में उन्होंने एक साहित्यिक पत्रिका शुरू की, आसावरी अनामिका, जिन्हें साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ है। उस अनामिका की प्रारंभिक कविताएं आसावरी में लिखी। वो आज एक पुस्तक उसी आसावरी नाम से है, और दूसरी पुस्तक है जो ललित निबंध की पुस्तक। ललित निबंध वह विधा है जहां काव्य और शास्त्र दोनों एकाकार हो जाते, जहां पांडित्य रूप से अनुमोदित होने लगता है। और यह इस सिद्ध स्थल की देन है कि हमारे गुरुवर का परिवार साहित्य के संवर्धन में लगा हुआ है, निरंतर लगा हुआ है। और हर वर्ष इसी कृष्ण अवकाश में यहाँ एक साहित्यिक आयोजन होता है, जहाँ यहाँ के साहित्यिक लोग उपस्थित होते हैं। तो ये
का परिष्कार करेंगी। आज के बाजारवाद में जब गांधीवाद भी मुद्रावाद हो गया है, उस समय ऐसी पुस्तकें हमारे भटकाव को दूर करेंगी और हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करेंगी। यह अवसर अधिक बोलने का नहीं है। यहाँ जब मैं आता हूँ तो बोलने नहीं, मैं सीखने आता हूँ। मेरे आकाश धर्मा गुरु प्रोफेसर बलराम मिश्र जी, जब मैं यहाँ आता हूँ तो लगता है कि मैं उनके दर्शन के लिए आता हूँ। शिवमंगल सिंह सुमन ने निराला के निधन के बाद लिखा था कि तुम पास रहे तो सुनने को मन करता था, तुम चले गए तो बुनने को मन करता है, तुम पास रहे तो बिखरी बिखरी सांसें थी, तुम चले गए तो चुनने को मन करता है। तो मैं इस स्मृतियों को चुनने आया हूँ। इस स्मृतियों को चुनकर मैं अपने आकाश धर्मा गुरु को प्रणाम करता हूँ, गुरु माता को प्रणाम करता हूँ, अपने बंधु, अपने अग्रज भाई अजय जी जो रचनाशील रहे, प्रोफेसर रविंद्रनाथ ओझा जी हम लोगों के अभिभावक, साहित्य कला संगम की भी आजीवन निदेशक रहे। हिंदी निबंध विधा को उन्होंने काफी समृद्ध किया और आज जब मोबाइल आ जाने से पत्र विधा समाप्त हो गई है, उन्होंने निरंतर पत्र, उनके पत्रों का अगर संग्रह किया जाए तो मुझे लगता है बनारसी दास चतुर्वेदी की तरह ही वे पत्र संख्या में काफी होंगे और कम से कम 1000 पृष्ठों में वे आएंगे। उन पत्रों में उनका देश काल मुखर, उनके पत्रों की प्रशंसा हंस के तत्कालीन संपादक और जाने माने कथाकार राजेंद्र यादव ने की थी। तो आज हम यहाँ इस स्मृति को पाथेय बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं पुस्तकों के लेखक को, लेखिका को बधाई नहीं दे सकता, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और मुझे विश्वास है कि अगले साल जून में हम लोग फिर यहाँ आएंगे तो कुछ और नई पुस्तकें आपकी आइए। अरे क्या बात है, काशी की पांडित्य परंपरा आपके सामने क्यों भागते हैं? मुझसे भागा न करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। ये भागिए नहीं। काशी की और भी बहुत सारी परंपराएं हैं। दूसरी पुस्तक भी एक ही साथ। हाँ आइए सर, इधर आइए। नहीं नहीं, आइए ना। ये हाँ मैं जानता हूँ, मुझे लोग कम जानते हैं, अनजान हूँ, लेकिन मैं सबको जानता हूँ। मेरा तखल्लुस अनजान है, इसलिए मुझे कम ही लोग जानते हैं। वह किताब लाओ। हाँ नहीं था, पहले अनजान थे, अब नहीं अनजान। ओ संत जी, दोनों आदमी आए। बंदो संत और संत जी, आप सब लोग आइए हो। जरूरत है। रहा है ना कि फूल मुरझाते हैं, अल्फाज नहीं मुरझाते। दूर जाना है बुजुर्गों की दुआ ले जाओ। अरे आशीर्वाद देने के लिए आइए, उसमें कंजूसी नहीं कीजिए। कंजूस तो आप हैं। मामा जी कहाँ गए? मामा तो लगे हुए
दो पुस्तकें तो यहाँ है। माता जी वाली एक साथ और मामा जी वाली 5 वो भी है ना, उसका लोकार्पण बाद में होना है जी। इसके बाद करवा दीजिए जी। अभी ले लो, अभी फोटो लगा सब। आप लोग रुके रहिए, जाइए नहीं। चुनाव में जैसे प्रत्याशी पूरे गाँव के हैं तो आबादी होती है, तो उसके बाद बैठिएगा। मंत्र मोदी सर आप इधर आना। आइए ना, किताब नहीं, आप किताब शेयर कर लीजिए इधर आ जाइए, इसमें आ जाइए, हमारे साथ रहिए। अब बढ़िया से फोटो खिंचा दीजिए। बाहर देखो तो क्या है अंकल, ये हटा दीजिए, इनका चेहरा नहीं आ रहा। ठीक। आगे हो गया, फोटो हो गया। सब लोग ये लीजिए, आज बढ़िया से मतलब भाई सब कुछ किताब तो सीन ले आई है, किताबों तो सीन ले आई। के बाद किताब कहाँ पसीना दिलवाते हैं। रुक जाइए सर, 2 मिनट यहीं पर 5 मिनट है। आई हुई किताब तो सुनने के लिए हम जाए बांटने के लिए भटेंगे। आइए ना, 5 आदमी एक ले लेंगे। कोई किताब एक को ले लो, कंजूसी सब हम लेकर चल जाए। ना तो ये किताब हमारा समय चल जाएगी। हाथ में रखो। हो गया, लाइए हम किताब लाइए। दो बड़ा किताब तो जरूरी रख लेंगे। सब मैं रख रहा हूँ, आप एक ही बात करते हैं। ले जाके रखो जाके वो मत पतो। का इल्जाम लगा। मेरा एक विद्यार्थी एक किताब दी, बहुत अच्छी किताब है गुरु जी।